दम या रसूल अल्लाह कहना चाहिए। तो कहते रहे हसीन मौका मिला है आपको। इब्ने अली का सजदा ही कुछ ऐसा है, ये शेर कोट करने के काबिल था, ज़हनो फिक्र की डायरी पर नोट करने के काबिल था। किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा जमाने भर को नमाजी बना के रखा, जमाने भर को नमाजी बना के रखा है। कई अहम और नायाब पाकीज़ा पुरतासीर चेहरे यहाँ पे जलवे बिखेर रहे हैं। हमारे रफ़क़ा की एक टीम यहाँ मौजूद है। हजरत मौलाना मेराज असदक का क्या कहना, जहाँ रहते हैं इमाम अहमद रजा के इश्क के जलवे बिखेरते हैं। रफ़ीक़ गिरामी खतीब हिंदुस्तान व नेपाल हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती इकरामुल हक साहब कैसर मिसबाही और रफ़ीक़ गिरामी शायर अहले सुन्नत हजरत अकमल वैशालवी कायदाना फ़िक्रो मिजाज के हामिल एक ज़बरदस्त क़ुव्वत इरादी के मालिक हजरत अल्लामा रिजवान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा है। और भी कई चेहरे हैं। ये तारुफ का मरहला इतना नाजुक होता है कि बहुत से आबदीने को ठेस पहुंचती है, इसलिए बहुत ही एहतियात और अकीदत की खुशनबी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मगर नाम भी मैं लूँ तो जरा एहतियात के साथ, ऐसा ना हो कि फिर वहाँ बेएहतरामी और बेअदबी का शायबा तसव्वुर किया जाने लगे। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा के उर्स के मौके पर मैंने एक कता शेयर किया था। जनाबे नकीब अहले सुन्नत महबूब आकिल यहाँ पे हैं, कहाँ गए वो जनाबे महबूब आकिल साहब, उनके हवाले से कि तारुफ के लिए अपने कोई नामा नहीं लिखा। आप कहिए तो मैं और पीछे हट जाऊं क्या? तारुफ के लिए अपने कोई नामा नहीं लिखा, तारुफ के लिए अपने कोई नामा नहीं लिखा, कुशादा ज़र्फ थे रखते हुए खामा नहीं लिखा। मेरे अल्लामा अरशद की हर एक तहरीर पढ़ लीजिए, किसी जाहिल को अल्लामा ने अल्लामा नहीं लिखा। एहतियात करता हूं और ये भी आला हजरत कॉन्फ्रेंस है। और मैं ऑपरेटर साहब से गुजारिश करूंगा कि बार बार कहना ना पड़े, ये नौशाद इनको की कनेक्टी हुई सर्विस है। किसी को इतना कहने का मौका ही नहीं है कि आवाज बढ़ाइए या घटाइए, या इको कम कीजिए या बढ़ाइए। इसलिए आवाज हमेशा यकसा रखें ताकि किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही महसूस ना हो। मैं इस वक्त चूंकि बहुत सारे बिरादराने वतन भी यहाँ मौजूद हैं, मुझे मोहतरम अजमल भाई ने बताया कि यहाँ के बिरादराने वतन ने बहुत सहयोग किया है, बहुत अखलाकी और ताउन पेश किया है। तो उनके जज्बात को भी महसूस करते हुए और फिर इस्लाम का दीनी आफाकी पैगाम नशर करने के लिए कई चतुर्वेदी भी यहाँ मौजूद हैं। उनमें एक नायाब और पाकीज़ा चेहरा हजरत मौलाना अमजद रजा नूरानी सीवानी का है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि महज 20 मिनट का खिताब होगा, मगर खिताब नहीं, वो खिताब इल्म अकीदत और इश्क़ आला हजरत का गौहर नायाब होगा। गुजारिश करता हूं हजरत मौलाना अमजद रजा नूरानी चतुर्वेदी सीवान से कि अदब का माहो कौकब बोलता है, फजा खामोश है लब बोलता है, महल में नजद के होती है दहशत, रजा का शेर जब जब बोलता है। कहाँ कहाँ बोल रहे हैं आप? ऐसे बोलना चाहिए। आपको तो धक्का लगाना पड़ रहा है, खुद से बोलते रहें और ऐसी पाकीज़ा मजलिस में इस नियत खैर के साथ आए कि यहाँ आज से आपकी जिंदगी में एक खुशकुन इनकलाब की आहट का एहसास हो। इतना बड़ा जलसा, कई लाख रुपए खर्च किए गए हैं, तो एक पैगाम मिलना चाहिए उलमा की तरफ से, शोरा की तरफ से, ताकि जलसा बामकसद हो, नतीजा खेज हो, है कि नहीं? ताकि लोगों को महसूस हो कि ये जलसा कारआमद हुआ, कौम के हक में बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। हजरत मौलाना अमजद रजा नूरानी चतुर्वेदी।
बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praise be to Allah and Jadishar, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran about human beings, you should to worship only one God. Allah said on clearly mentioned in the Holy Quran, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the best religion Islam. वाजतितम मनोतितम भावातितम गोचरम निश्रियम निरालंबम निशब्दम निष्वर्मम मुच्यते। अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपेशनम दया भूलेश्वलु लोभतवम हिरि चापलम। ओम पूर्णविदम पूर्णविदम पूर्णाग पूर्णमुदच्युते पूर्णस् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वतीर्थम श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम हे मोहम्मद ईशदूतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलात व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर रसूल पर हिंदुस्तान और नेपाल के दिलो दिमाग मौजूद हैं। मैं तो इतना कहकर के बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ये समझिए सारे आला हजरत के सिपाही बैठे हुए हैं। सभा संचालक महोदय नकीब इजलास मुंबई अखलास हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहब, शायर अहले सुन्नत दिलवर शाही साहब, दिलवर असलमी साहब, दिगर शोहरा और उलमा की कसरत है। अल्लाह ताला इन उलमा इस्लाम के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। कहिए आमीन। एक शायर कहता है रहमतु नूर की हर सिमत घटा छाई है। जरा बोलते रहिएगा, लगे कि आप घटा छाई। नेपाल की सरजमीन पर बैठे हैं लेकिन किसी दुनियादार की याद में नहीं, आमना के लाल की याद में बैठे हैं। रहमतु नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। जुबदतुल गारिफीन कुदवतुस सालिकीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाहि फिल अर्दीन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, अरकान हज अदा करने के बाद जब आपकी एंट्री मदीना शरीफ में होती है तो आपने एक शेर पढ़ा है और आला हजरत का शेर ऐसा है, आज सुन्नी का एक एक बच्चा अपनी जबान पे वो रट लगाए हुए है, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का
काबा देखो। जैसे इमाम अहले सुन्नत ने शेर पढ़ा है, अब सवाल करने वालों की लाइन लग गई, एतराज करने वालों ने एतराज किया। इमाम अहमद रजा, आपने नबी पाक के रोज़े को काबे का भी काबा कहा है, तो मेरा इमाम कोई आम इमाम नहीं है। इमाम ऐसा है जिनका इश्क लाजवाब, जिनका फतवा लाजवाब, जिनका तकवा लाजवाब। मेरे इमाम ने कलम उठाया है तो दरिया बहा दिया। आप फरमाते हैं क्यों ना हो कहूं, इसलिए कि एक काबा मक्का में है तो एक काबा मदीना में है। अबे मक्का में तो फकत काबा है, मदीने में काबे का भी काबा है। वो काबा दर्द सुनता है, ये काबा दर्द मिटाता है। उस काबे में लड़ाई हराम है, इस काबे से जुदाई हराम है। सारी दुनिया उस काबे का तवाफ करती है और वो काबा मुस्तफा जाने रहमत का तवाफ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हमारे यहाँ आसमानीय आकाशीय ग्रंथ कुल 104 है। कितनी है बोलिए जरा? 104, जिसमें साहिब भी हैं और 4 मशहूर किताब है, तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान शरीफ। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ आप हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जाइएगा, उनके यहाँ भी 4 किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, महाभारत, भविष्य पुराण, कल्कि पुराण, 18 पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। मतलब ये जितनी किताबें हैं, सारी किताबों को पढ़ने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। अष्टोगुणा पुरुषम दिव्यांति प्रज्ञा च कौल्यम च दमा शुरुतम च परकर्मश्च बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। आई रिक्वेस्ट ऑल सेंसिबल एंड एजुकेटेड पीपल लिसन मी प्रॉपर्ली एंड मेक ए रूम इन योर हार्ट। पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें और मेरी बात को सुने। हजरात, इनकी किताब कहती है वो अंतिम ऋषि जो आएंगे उनके अंदर 8 खूबियां होंगी, प्रज्ञा, कुलीनता, इंद्रिय दमन, सुरतम ज्ञान, पराक्रम, थोड़ा बोलना, दान, कृतज्ञता। 8 खूबियां जिनके अंदर पाई जाएगी, उसी व्यक्ति का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हमारा और आपका दीन क्या है? बोलिए ना भाई साहब, बोलिए। इस्लाम। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? जमकर बोलिए, क्योंकि नेता के नाम पर तो आप बहुत जमकर बोलते हैं, लेकिन बात आज किसी नेता की नहीं, क्योंकि नेता तो इल्ला माशाअल्लाह लेता ही लेता है। मैं उस पैगंबर की बात कर रहा हूँ जो दाता हैं, देते ही देते हैं। सैयदी आला हजरत कहते हैं, कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अच्छा, इधर वाले नहीं बोल रहे, ये सोच रहे इधर से काम चल रहा है। देने वाला है सच्चा, अभी भी उधर लोग नहीं बोल पा रहे। देने वाला है सच्चा। हमारा और आपका कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये उम्मते मुहम्मदिया का कलमा है। चाहे वह हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे नेपाल का रहने वाला हो, चाहे बांग्लादेश का रहने वाला हो, चाहे अफ्रीका का रहने वाला हो, चाहे इंडोनेशिया का रहने वाला हो, चाहे उम्मते मुहम्मदिया का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं, नेपाल वालों जरा ये बताओ, मेरे आका से पहले बहुत सारे अंबियाई कराम इस धरती पर तशरीफ लाए, उनका आगमन अवतरित हुए थे। बताओ उन अंबियाई कराम का कलमा क्या था? तो आप कहोगे अमजद रजा नूरानी, आप हिंदुस्तान से नेपाल में आकर के मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो। हमें तो सुबह की बात शाम में याद नहीं रहती है, हम आपको कैसे बताएं? ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा क्या था? तो मैं ताजुल शरिया का गुलाम, मैं आपसे पूछने के लिए नहीं, मैं तो आपको बताने के लिए आया हूँ कि मेरे नबी से पहले बहुत सारे अंबियाई कराम इस दुनिया
में तशरीफ लाए, उन अंबियाई कराम की उम्मतों ने अपने अपने नबी का कलेमा पढ़ा। मिसाल के तौर पर मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, एक ईसा पैगंबर आपकी उम्मत का कलेमा क्या था? हजरत ईसा फरमाएंगे मेरी उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। मैंने और पीछे पलटकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा पैगंबर आपकी उम्मत का कलेमा क्या था? हजरत मूसा फरमाएंगे मेरी उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। मैंने और पीछे पलटकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत का कलेमा क्या था? हजरत इब्राहिम फरमाएंगे मेरी उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। सबसे लास्ट में, सबसे एंड में, आखिरी नबी जो अंबिया के बाप, सालेहीन के बाप, औलिया के बाप, हमारे और आपके माता हमारे और आपके पिता यानी अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए आदम अलैहिस्सलाम आप बताइए आपकी उम्मत का कलेमा क्या था? हजरत आदम